नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल एजू करंट इंडिया पर। दोस्तों, आप लोगों ने ये तस्वीरें देखी होंगी जिसमें पीएम मोदी, शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ आपने नरेंद्र मोदी जी को साथ में देखा होगा। दोस्तों, ये तस्वीरें काफ़ी वायरल हुई थी व काफ़ी चर्चा का विषय बनी थी। और साथ ही आपने एक ये तस्वीर भी देखी होगी जिसमें नरेंद्र मोदी और पुतिन साथ में बैठे हुए हैं एक कार के अंदर, जो कि कार पुतिन की है। ये नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर एक्स पर शेयर करते हुए बात लिखी थी कि वो दोनों एक जो उनकी कार है उसमें काफ़ी देर तक बैठे रहे थे। लगभग बताया जा रहा है कि ये दोनों 50 मिनट तक एक कार में ही बैठे रहे। लेकिन दोस्तों, और बताया जा रहा है कि ये दोनों ने साथ में मीटिंग की थी। लेकिन आप भी सोचिए, आप एक वीडियो में देखिए कि जो मोदी जी है उनके साथ ये एक पीछे देखिए, इन दोनों के बीच में ये पीछे ट्रांसलेटर चल रहा है। ये यहाँ पे एक ट्रांसलेटर चल रहा है क्योंकि ये दोनों की जो ट्रांसलेट करने के लिए ज़रूरी है बात है। लेकिन फिर ये निकल के आता है कि ये दोनों इतनी देर साथ में क्यों बैठे थे एक भी कार के अंदर, क्योंकि जब ये दोनों को ट्रांसलेटर की ज़रूरत है तो ये अकेले में बैठ के ऐसी क्या बात कर रहे थे, तब ये शक थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, ये सब तस्वीरें जो है ये एससीओ समिट की है। एससीओ समिट जो कि तियानजिन समिट 2025 जो कि कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी चाइना में। ये हुई थी और इसकी कब से कब तक हुई थी, ये हुई थी 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 के बीच, जब सारे देश इसमें शामिल हुए थे शंघाई कॉरपोरेशन में। तो तब की ये तस्वीरें सामने आ रही है। दोस्तों, यहाँ पे मोदी जी जाते हैं, उनका ग्रैंड वेलकम होता है। ये देखिए, लाल कारपेट पे इनका वेलकम होता है मोदी जी का। और ये बढ़िया वहाँ पे पहुँचते हैं, सब लोग सारे देश वाले पहुँचते हैं। ये देखिए, इन पुतिन की यहाँ पे इनकी मुलाकात होती है, ट्रांसलेटर इनके पीछे चल रहा है। और इसी वक्त पे इनका क्या होता है कि जब ये साथ में जा रहे हैं, फिर इनकी ये शी जिनपिंग से भी मुलाकात होगी इनकी। ये देखिए, ये शी जिनपिंग से मुलाकात होती है, ये ट्रांसलेटर इनके साथ चल रहे हैं। मतलब इनको ट्रांसलेटर की ज़रूरत है, पर ये जब कार में बैठे थे तब इनके पास कोई ट्रांसलेटर नहीं था। ये लगभग 50 मिनट तक कार में बैठे रहे थे, पुतिन की कार में। अब ये क्यों बैठे थे, क्या था, इसका रीज़न बहुत बड़ा है दोस्तों। क्योंकि अभी सोशल मीडिया पे बहुत ये बातें चल रही है कि पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी की जान बचाई है। मतलब कुछ क्या समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। लोग कई कयास लगा रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। लेकिन इसका आज हम डिक्लेयर विश्लेषण करेंगे कि आखिर बात माजरा क्या है, हुआ क्या था ये। दोस्तों, वहीं से आने के बाद नरेंद्र मोदी जी की एक स्पीच भी काफ़ी वायरल हुई है जिसमें उन्होंने कुछ कहा था। आप ये सुनिए उन्होंने क्या कहा है इसमें, मैं आपको सुनाता हूँ। देवी और सजन, कल रात ही मैं जापान और चीन की यात्रा करके वापस लौटा हूं। आप गया था इसकी ताली बजा रहे हो, आया हूं इसकी ताली बजा रहे हो। देखिए, मोदी जी ने कहा था कि मैं गया था इसके लिए आप ताली बजा रहे हो, कि मैं वापस आया था इसके लिए ताली बजा रहा हूँ। क्या मोदी जी इसमें कुछ हिंट देना चाह रहे थे? दोस्तों, ये खबर तब ज़्यादा सीरियस हो जाती है जब एक सीआईए ऑफिसर, अमेरिका का एक सीआईए ऑफिसर जिसकी डेथ हो जाती है बांग्लादेश के ढाका में, जो कि एक मिस्टीरियस डेथ में काउंट की जाती है। ये जिसका नाम था टेरेंस आरवेला जैक्सन आरवेले जैक्सन, जो कि यूएस का फोर्सेस का एक ऑफिसर था, जिसकी डेथ ढाका में, मतलब जो ढाका में था, और उसकी डेथ 31 अगस्त को मिस्टीरियस डेथ हो जाती है। एक मिस्ट्री के रूप में है जिसकी उसकी डेथ हो जाती है। तब ये शक थोड़ा ज़्यादा जाता है कि क्या वाकई में कोई देश है, कोई है जो हमारे भारत को नुकसान पहुंचाना चाहता है, जिस वजह से कोई मतलब भारत के प्रधानमंत्री की जान वाकई में खतरे में थी। क्योंकि आपने ये तस्वीरें भी देखी जब ये दोनों एक साथ में बैठे हुए थे, ट्रंप मतलब पुतिन और मोदी जी, जब ये दोनों गंदे बहुत देर तक साथ में बैठे रहे, इनकी ये वीडियो तस्वीर सामने आती है। लोग यही कंफ्यूजन में है कि ये दोनों साथ में इतनी देर तक क्यों बैठे रहे थे।
दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ा जो हाथ है वो अमेरिका की CIA का बताया जा रहा है। उनकी जो एजेंसी है उसका बताया जा रहा है कि अमेरिका नहीं चाहता था कि मोदी जो है वो चाइना और रूस की तरफ जाए, कि शायद हो सकता है कि इसी वजह से ये मिस्ट्री मतलब कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ये घटना घटित हुई नहीं है, हम एक फिल्मों की तरह कह सकते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ होगा। तो माना जा रहा है कि जो अमेरिका है वो नहीं चाहता था कि भारत रूस और चाइना के पास करीब जाए। बस ये इसी वजह से देखिए, ये जो है वेस्टिन होटल है, इसमें यहाँ पर जो उनका CIA ऑफिसर था US का, उसकी मौत होती है। तो वो बहुत अमेरिका क्या है, यूं बहुत बोलता है, लेकिन इस डेथ के बारे में किसी भी ढाका पुलिस जो है वहाँ की बांग्लादेश की पुलिस है, उसको भी इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। उस वो खुद CIA के ही ऑफिसर्स आते हैं, वही ये उस डेड बॉडी को लेके जाते हैं और चुपचाप सारा कार्यक्रम होता है, किसी को कुछ भी कानो कान खबर नहीं होने दी जाती है। बाकी अमेरिका यूं तो बहुत बोलता है, किसी भी चीज़ में अगर उसके ऑफिसर्स को ये कुछ हो जाए तो बहुत कुछ ना कुछ लेके वो बोलता है, लेकिन इस मामले में वो कुछ भी नहीं बोला है। तो इस वजह से लेकर लोगों में काफ़ी शक की संभावना जा रही है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते अभी कुछ खास नहीं चल रहे हैं। इन दोनों के बीच हम मतलब भारत और अमेरिका के बीच में अभी काफ़ी अनबन हो रही है। टेरिफ को लेकर अमेरिका काफ़ी टेरिफ लगाया जा रहा है भारत पे, क्योंकि भारत रसिया के से तेल खरीदना बंद नहीं कर रहा है, जिस वजह से अमेरिका को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है और भारत और अमेरिका के बीच जो तनाव है वो बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका आए दिन कुछ ना कुछ भारत को धमकी दे देता है। ये देखिए, इसमें भी अमेरिका ने कहा था कि ट्रंप सेज इंडिया टू पे मैसिव टैरिफ इफ इट कंटिन्यूज टू बाय रशियन ऑयल। अगर भारत रसिया से तेल खरीदना बंद नहीं करता है तो भारत को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। भारत को ये जो टैरिफ है वो काफ़ी लंबे समय तक झेलना पड़ सकता है। इसी वजह से बताया जा रहा है कि जो अमेरिका है वो बिल्कुल भी भारत की तरक्की से या भारत से खुश नहीं है, क्योंकि अभी जो भारत की इकोनॉमी है, कुछ दिन पहले ट्रंप ने कहा था कि भारत की जो इकोनॉमी है वो डेट इकोनॉमी है। पर भारत, उसके बाद एक न्यूज़ निकल कर आती है कि भारत में सबसे ज़्यादा इस बार सेल की है, जो दीपावली है उसमें सबसे ज़्यादा सेल की है। लगभग हमने 6 ट्रिलियन का बिजनेस कर लिया है इस बार। तो कहीं भी ये बात अमेरिका को अच्छी नहीं लग रही है कि भारत अच्छी तरक्की कर रहा है, क्योंकि भारत और रूस और चाइना जो ICR बन रहा है इनका, इंडिया चाइना और रसिया, ये एक ग्रुप नया बनता जा रहा है। तो अमेरिका को डर है कि कहीं ये तीनों देश एक साथ होकर कहीं अमेरिका के खिलाफ ना खड़े हो जाए। बस यही बात उसे अच्छी नहीं लग रही है। हालांकि जब ये घटना घटित हुई तो ये जो इनका ऑफिसर था, ये था यहाँ पे बांग्लादेश में, ये बांग्लादेश में था, और यहाँ पे ये चाइना में ये कुछ घटना घटित करना चाह रहा था। लेकिन जो भारत की राह है और जो रसिया की मॉस्को में मतलब जो उनकी जो खुफिया एजेंसी है, इन्होंने दोनों ने मिलकर इस चीज़ को यहीं पे टाल दिया गया। तो ये बात फिर अमेरिका ने वहीं पे आए, उन्होंने कुछ चुपचाप रहा, किसी को कुछ पता नहीं चलने दिया, और ये बात अंदर की अंदर ही रही, बाहर इसको निकलने नहीं दिया गया। दोस्तों, हालांकि ये बात एक और है कि जो हमारे पीयूष गोयल साहब है, उन्होंने कहा था कि जो अमेरिका है अगर कुछ बंदूक की नोक पर करवाना चाहेगा तो भारत नहीं करेगा। भारत ये अगर उनकी कुछ बात मानेगा भी तो ये बात तभी मानी जाएगी जब इसे ठीक तरह से कहा जाए। जैसे कि अमेरिका ने अभी सैंक्शंस लगा दिया रशियन ऑयल पर कि आप खरीद नहीं सकते, तो उसी के लेकर पीयूष गोयल जी ने बयान दिया था। वहीं साथियों, अभी ये बातें कुछ ज़्यादा सामने तब आ रही है कि जब हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी है, उन्होंने अभी आसियान की समिट भी कैंसिल कर दी है। हाँ, और वो जो शर्म शेख में उनकी जो मीटिंग हुई थी ट्रंप को द्वारा करवाई गई थी, उसमें भी मोदी जी ने उसको भी स्किप कर दिया था। तो मोदी जी आजकल भारत से बाहर जाना नहीं चाह रहे, उस मीटिंग को स्किप कर रहे हैं जहाँ पे अमेरिका इन्वॉल्व है। क्या शायद ये वही वजह है जो सब सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा वायरल की जा रही है कि मोदी जी को कोई मिस्टीरियस साजिश कर रहा है, कोई भारत को नुकसान पहुंचा रहा है। तो हो सकता है कि इसी वजह से नरेंद्र मोदी अभी सारी जो मीटिंग्स है उसको स्किप कर रहे हो। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।